नमस्कार दोस्तों। तो प्रशस्त एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में उत्तराखंड स्पेशल की इस पूरी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने इस उत्तराखंड स्पेशल सीरीज के 8 लेक्चर्स के माध्यम से हमने शुरुआती कुछ चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर जो कि एक ब्रीफ था एक तरह का सारे चैप्टर्स का, और उसके बाद जो जलवायु और भौगोलिक स्थिति वाला जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पार्ट को हमने कर लिया था, भौगोलिक स्थिति का चैप्टर। अब हमारा नेक्स्ट पे जो है कि उत्तराखंड की जलवायु। और उत्तराखंड के इस लेक्चर पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ फिर से ताकीद करा दूं, एक चीज़ फिर से रिमाइंड करा दूं कि उत्तराखंड स्पेशल का ये जो पोर्शन है वो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अंकदायी होने वाला है। और एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उत्तराखंड स्पेशल को आपको पूरी तरह से कमांड करना ही होगा। ये वो पोर्शन है जिसमें दूसरे स्टेट के बच्चों से आप कहीं ज़्यादा लीड ले सकते हैं। ये जो वो पोर्शन है जो दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए एक तरह से एखिलीस हिल साबित होगा। अगर आपको एखलीस हिल की कहानी नहीं पता है तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि एखलीस हिल दरअसल ग्रीक माइथोलॉजी का जो 2 महाकाव्य हैं वहाँ के, अगर आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत जी के आप, तो आपको याद होगा कि होमर ने वहाँ पर 2 महाकाव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी। तो इलियड जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत महाकाव्य माने जाते हैं, उसी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी में इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य माने जाते हैं। तो एखलीस, जो मैंने एखलीस हिल की बात की, तो एखलीस इलियड का सेंट्रल कैरेक्टर है। जैसे हमारे महाभारत का सेंट्रल कैरेक्टर कौन थे? अर्जुन थे। वैसे कृष्ण भी थे, लेकिन अर्जुन को एज अ वॉरियर माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ थे। उसी तरह से होमर की इलियड में जो एखलीस था वो सेंट्रल कैरेक्टर था और वो सबसे अच्छा योद्धा माना जाता था पूरे ग्रीस का, पूरे यूनान का। तो एखलीस हिल सबसे कमजोर उसका जो पार्ट था पूरे शरीर में वो थी उसकी एड़ी। हुआ क्या था कि दरअसल बचपन में उसकी माँ ने उसको सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाने के लिए किसी पुजारी ने, किसी प्रीस्ट ने उसको कहा था कि इसको स्टिक्स नदी, STYX जो नदी थी वहाँ की, बड़ी पवित्र नदी जैसे हमारे यहाँ गंगा है, वहाँ पर उसको नहलाया जाए और जिस शरीर के जिस भाग से भी वहाँ का पानी गुजरेगा, कहा जाता वहाँ ये मान्यता थी, ये धारणा थी कि वो वज्र की तरह कठोर हो जाएगा और वहाँ पर कोई भी अखलीस को हरा नहीं पाएगा, एक तरह से अजेय हो जाएगा अखलीस अगर उसके पूरे शरीर ने स्टिक्स नदी में स्नान कर लिया। लेकिन माँ उसकी एक गलती कर देती कि उसकी एड़ी को पकड़ के वो स्टिक्स नदी में नहलाती और उसका एड़ी पूरे शरीर का सबसे कमजोर पार्ट साबित होता है। और अंत में जो इलियड के बाहर जो कहानी उसमें दिखाया गया कि अखलीस की जो मौत होती है वो दरअसल एड़ी पर ही तीर लगने की वजह से होती है। तो इसी तरह से मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया कि किस तरह से दूसरे स्टेट्स के बच्चों के लिए ये पार्ट बहुत कमज़ोर होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने स्टेट के एग्जाम में बिजी होंगे और यहाँ पर आप अच्छी खासी लीड ले सकते हैं। स्पेशली आयोग ने मेंशन किया होगा इस बार 150 क्वेश्चंस में से 1/3 भाग जो है वो उत्तराखंड स्पेशल पे रहने वाला है। ऐसे में आप जितना ज़्यादा हो सके इस पर कमांड कीजिए, इस पर प्रैक्टिस करिए, इससे जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए कि अगले कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह से उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी सवाल आप कर सकें, लगा सकें, वो लगाइए और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की जलवायु पर चलते हैं। और इसके पहले हमने क्या किया था? उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति पहले चैप्टर में हमने कर लिया था। उत्तराखंड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था सारी चीज़ों को मिला के। तो अब आते हैं उत्तराखंड की जलवायु पर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? राज्य की जलवायु 2 जलवायु क्षेत्रों में विभक्त है। राज्य का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि दूसरा जो भाग है वो मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैदानी क्षेत्र की जो जलवायु होगी वो बहुत कुछ देश के अन्य मैदानी हिस्सों की तरह ही होगी। ठीक है, तो यहाँ की मैदानी भाग की भी जलवायु वैसी जो देश के अन्य हिस्सों की जलवायु मैदानी भागों की ठीक वैसे ही है। पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय तक अत्यधिक ठंड का मौसम रहता है और बर्फबारी भी होती है। मानसून काल में राज्य में अच्छी वर्षा होती है, जबकि गर्मियों में हल्की वर्षा होती है। ठीक है, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक झलक हमने देख ली उत्तराखंड की जलवायु की एक। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। राज्य में सामान्यतः वर्ष में 3 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी? ऑब्वियसली ग्रीष्म होगा, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा क्या है? शीत ऋतु। शीत ऋतु। तो ग्रीष्मकाल क्या है? मध्य मार्च से मध्य जून। अभी का ये जो समय चल रहा है मध्य मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 3 महीना आपका ग्रीष्म ऋतु है। मध्य जून तक चलेगी, यानी 15 जून तक। उसके बाद मध्य जून से यानी 15 जून से मध्य अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक आपकी चलेगी वर्षा ऋतु। और शीत ऋतु क्या है? मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक की शीत ऋतु हो जाती है। अब आप देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रूढ़ी। एक्चुअली ये रूढ़ी है, रूढ़ी या रूढ़ी कह सकते हैं, या खरसाऊ।
ये रूढ़ी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से गलत है, रूढ़ी होगा। अब ये इसको कैसे याद कर सकते हैं? ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? बड़ी रूड, बड़ी कठोर और बड़ी बदतमीज होती है, ये बहुत एकदम शरीर जला देती है। तो इसको हम क्या याद रखेंगे? बड़ी रूड होती है। रूड से आपको क्या याद रहेगा? रूढ़ी। और खर्चा बहुत होता है इसमें। खर्चा कैसे होता है? आपको कोल्ड ड्रिंक की तलब लगती है, ठीक है, आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, दुनिया भर का खर्चा इसमें होता है, इसलिए रूढ़ी और खर्चाऊ होती है। खर्चाऊ कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? बसगाल और चौमासा, ठीक है, बसगाल और चौमासा आप याद रखिएगा, इसको वर्षा ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु क्या है? स्यूंद और शीतकाल, ठीक है, स्यूंद और शीतकाल क्या हो गई? शीत ऋतु हो गई। अब ग्रीष्म ऋतु में आते हैं। सूर्य जब भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता है तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। यहाँ गर्मी मध्य मार्च से मध्य जून, अभी हमने देखा मध्य मार्च से मध्य जून तक गर्मी का मौसम चलता है। अब क्या है? ग्रीष्म काल में घाटियों में उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय दशाएं क्या होती हैं? अगर आपने उष्ण कटिबंधीय मौसम का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि यहाँ साल भर जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। और दूसरा जो बेसिक फीचर क्या है उष्ण कटिबंध का, वो है कि यहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्षण के, ठीक है, यहाँ पर इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन। तो ये दो विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु की। तो ग्रीष्मकाल में यहाँ पर क्या रहता है? घाटियों में उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। मार्च से तापमान में वृद्धि आरंभ हो जाता है। ताप बढ़ने पर ताप घटने से इस दौरान निचले भागों में छिटपुट वर्षा तथा कभी कभी तूफान आते हैं। अब जलवायु उष्णकटिबंधीय रहती है जबकि ऊंचे पर्वत हिमाच्छादित रहते हैं। मैदानी भागों में जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय। अभी हमने देखा ऊंचे पर्वत क्या है? हिमाच्छादित हैं। राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मियों का मौसम सबसे अधिक गर्म रहता है। तो क्या होगा? राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मियों का मौसम सबसे अधिक गर्म रहता है। उस उमस भरी गर्मी पड़ती है, पारा 40 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर चला जाता है। और इस साल तो रिकॉर्ड 43.2 सेंटीग्रेड तापमान गया है जो पिछले 10 वर्षों में नहीं गया था, ठीक है। कहा जा रहा है कि 10 वर्षों क्या है, इनफैक्ट इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया 157 वर्षों की गर्मी का। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि गर्मियों में अच्छी खासी गर्मी यहाँ पड़ती है ठीक ठाक मैदानी इलाकों में। वर्षा ऋतु पे आते हैं। वर्षा ऋतु क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 2020 के आंकड़े ये बता रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा क्या थी? 1373 मिलीमीटर वर्षा। ये 2020 के आंकड़े हैं। एक बार अगर 2000 लेटेस्ट आंकड़ा हम देखें तो वो है, तो यहाँ पर जो इसका लेटेस्ट आंकड़ा है आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होने वाला, उसका जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2023 का है। इसमें थोड़ा सा पुराना आंकड़ा दिया हुआ है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये जो 1373 मिलीमीटर है ना, इसकी जगह आपको कर लेना है 1203.3 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल हुई है। 2023 का आंकड़ा ये बता रहा हूँ मैं, 1203.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो यही लेटेस्ट आपको याद रखना है। और ये दो तरह का आंकड़ा होता है। एक तो एनुअल रेनफॉल हो गया, यानी उस पर्टिकुलर ईयर उसमें मानसून द्वारा कितनी वर्षा हुई है। दूसरा होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो उत्तराखंड का है, लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब क्या है? जो भारतीय मौसम विभाग अक्सर किसी क्षेत्र के 30 से 50, जो मिनिमम 30 होता है, 30 साल का जो एवरेज आंकड़ा जो निकालती है उसके आधार पर वो लॉन्ग पीरियड एवरेज निकालती है। वो आंकड़ा उत्तराखंड के लिए 1132 मिलीमीटर है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये दो इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज के आधार पर जो आईएमडी का डेटा है वो बताता है कि 1132 मिलीमीटर की वर्षा होती है एनुअली, और 1203 ये पिछले साल का है, लेटेस्ट है ये डेटा, तो आपको ये याद रखना है। 1373 मिलीमीटर आप भूल जाइए, ठीक है। मध्य जून से मध्य अक्टूबर हमने पढ़ लिया अभी, ये वर्षा का काल है। परंतु सामान्यतः राज्य में अप्रैल के अंत से बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। जून से लेकर सितंबर तक के मध्य अत्यधिक वर्षा होती है। अब इस बार थोड़ा सा पैटर्न उलट गया है, बहुत दिन बाद अब जाके वर्षा हुई है देहरादून में और राज्य के अन्य इलाकों में भी। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। हालांकि वर्षा का वितरण एवं अंतर स्थान की भौगोलिक स्थिति, ढलान और स्वरूप पर निर्भर करता है, ऑब्वियस सी बात है। सामान्यतः कम पहाड़ों वाले क्षेत्रों जैसे नैनीताल और देहरादून में अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जो क्रमशः ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। अब देखिए, राज्य में पूरी वर्षा का 3/4 भाग जो है वो मानसून से प्राप्त होता है, ठीक है, मानसून से प्राप्त होता है।
और जबकि वर्षा का 1/4 भाग अन्य ऋतुओं में प्राप्त होता है। ठीक है, 3/4 मानसून से और बाकी भाग अन्य ऋतुओं में। अब इसमें आपको देखना है राज्य में अगर जनपद वार मासिक वर्षा के आंकड़े अगर हम देखें, ये 2020 का आंकड़ा है, इस पर बहुत रिलाई नहीं कर सकते आप। तो कुल मिला के आपको इस पूरे डेटा में ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वर्षा जिस डिस्ट्रिक्ट में होती है वो है पिथौरागढ़, और सबसे कम वर्षा जो जिस डिस्ट्रिक्ट में होती है, जिस जिले में होती है, वह है उधम सिंह नगर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शीत ऋतु पे आते हैं हम लोग। शीत ऋतु क्या है? राज्य में शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से प्रारंभ होकर मध्य मार्च तक रहती है। नवंबर माह से जनवरी माह तक तापमान निरंतर घटता रहता है और जनवरी माह में सबसे अधिक ठंडा रहता है। ठीक है, जनवरी सबसे अधिक ठंडा। दिसंबर और जनवरी माह में कभी कभी पाला पड़ता है। सूर्योदय के पूर्व तथा बाद में 2-3 घंटों तक कोहरा छाया रहता है। तो ये नॉर्मल जो वेदर पैटर्न्स हैं, जो जो फीचर्स हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात होता है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, तथा पर्वतीय शिखर सदैव हिमाच्छादित रहते हैं। लगभग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी चक्रवातों से होती है। ये पूरे देश का पैटर्न है, सिर्फ यहाँ का नहीं है। शीत ऋतु में जो भी भारत में वर्षा होती है वो पश्चिमी चक्रवातों से होती है। इन्हीं चक्रवातों से इस ऋतु में ओलों की वर्षा होती है। शीत ऋतु के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है। तो इस तरह से हमने उत्तराखंड का जलवायु वाला पार्ट देख लिया। अब जलवायु के बाद हम लोग किस पे आएंगे? प्राकृतिक आपदाओं वाले पार्ट पे आएंगे।